नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि और ये लाभ हानि की दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली क्लास में अपन ने कवर किया था, कुछ क्वेश्चन वहां से उठाते हैं। फिर क्या है, हम अगले टाइप पे जाएंगे, उससे क्या संभावनाएं हैं, जितने भी क्या है लाभ हानि के अपन टाइप वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने तरह के टाइप इसमें बनते हैं, हम सभी को क्या है कवर करेंगे। दोस्तों, कल जो मैंने आपको बताया था कि लाभ हानि में यदि हमें क्या है दो विक्रय मूल्य, चाहे एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य दे रखा है, साथ में क्या है उनसे संबंधित प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमें दे रखी है, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए मैंने आपको बताया था जो सबसे बढ़िया अप्रोच है वो क्या है भाइयों, सीधा सीधा आप क्या है अनुपात समानुपात पे जाइए। देखिए कैसे। सवाल क्या कह रहा है, 1 रुपए में 40 सुइयां बेचकर 25% हानि उठाता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी सुइयां बेचनी होगी। देखो अनुपात समानुपात से कैसे करेंगे। हम क्या है, एक सुई का मूल्य निकाल लीजिए, या फिर आप सीधा सीधा जिस तरह से मैं आपको भाषा पढ़ना सिखा रहा हूँ आप वैसे वैसे चलिए। 1 रुपए में दोस्तों वो क्या कर रहा है, 40 सुइयां बेच रहा है, यानी एक सुई की क्या कीमत है, 1/40। 1 रुपए में 40 सुइयां बेचकर वो क्या है 25% की हानि कमा रहा है। अनुपात लगाइए, 25% की हानि यानी 100 माइनस में 25 लिखूंगा, 100 - 25 यानी 75। 1 रुपए में 40 सुइयां बेचकर वह 25% की हानि कमाया, इसका मतलब ये है। दूसरा क्या है दोस्तों, समानुपात लगाइए। वो क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी सुइयां बेचनी होंगी। मैंने लिखा 1 रुपए में वह एक सुइयां बेचेगा, इस तरह उसे क्या है 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ यानी 100 + 20, 100 + 20 यानी 120। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 20% लाभ हो रहा है और ये क्या है 25% हानि है। इस तरह का दोस्तों कोई सा भी सवाल हो, आपने इस तरह से आप लिखना सीख गए, आपको सवाल आ गया, आप सवाल हर कोई सवाल आप कर सकते हैं। इसको सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है, इन दोनों का गुणा होगा बराबर होगा इन दोनों के गुणा, यानी आप लिखेंगे 75 गुणा 1/x बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 1/40 गुणा 120। 1/x कितना आया दोस्तों, यहाँ से आप लिखेंगे 1/40 गुणा 120/75। 40 से ये कितनी बार गया, 3 बार, 3 से ये कितनी बार गया दोस्तों 25। एक्स का मान कितना आ गया 25, यानी वह 1 रुपए में 25 सुइयां बेचेगा, किसके लिए 20% लाभ के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। आपको केवल ये लिखना आ जाए, आपको केवल ये लिखना आ जाए, आपका सवाल हो जाएगा। आपके सभी सवाल क्या है हो जाएंगे लाभ हानि में अनुपात समानुपात से। अब इसी तरह को दोस्तों क्या है, हम एक कदम आगे बढ़ के और लिखना मैं सिखा रहा हूं, उससे क्या है आपको और आसानी होगी सवाल को पढ़ने में समझने में। देखिए कैसे। आप क्या लिखेंगे, 1/40 को 1 रुपए में 40 सुइयां बेच रहा है, तो दोस्तों क्या हो रहा है उसे 25% की हानि हो रही है, यानी 75 लिख दिया। बटे में लगाइए, उसे 1 रुपए में x सुइयां बेचने पे क्या होगा 120, यानी 20% का लाभ चाहिए। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, इसका अगला कदम ही भाइयों ये है। आपको ये भी लिखना आना चाहिए, इस तरह से आपको और सहूलियत होगी। यहाँ से भी आप x का मान निकालेंगे, सीधा सीधा 25 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। क्या दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, यानी एक क्या विक्रय मूल्य ये दे रखा है, आपने लिखा 60 रुपए में बेचने पर भाइयों क्या हो रहा है, बराबर का चिन्ह लगाइए, 25% की हानि हो रही है, यानी 100 - 25 75। 60 की वैल्यू आपको एक तरह से 75 दे रखी है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल सा यही है। अगले में क्या कह रहा है वह, 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने बोला विक्रय मूल्य उसका x होगा, और इस तरह से उसे क्या है 20% का लाभ कब होगा दोस्तों, जब वह 100 + 20 यानी 120 रुपए में बेचे। बात समझ में आई। यही करना है, यहाँ से आप सीधा सीधा x का मान इजीली निकाल सकते हैं। x क्या आया दोस्तों, 60 गुणा 120/75। 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, 5 से ये कितना बार दोस्तों 24 बार, यानी 96 रुपये आपका क्या है विक्रय मूल्य आ चुका है। बात समझ में आई दोस्तों आपको।
आपको सवाल पढ़ना है। देखो दोस्तों, दोबारा से मैं आपको प्रयास करता हूँ सवाल कैसे पढ़ना है। 60 रुपये में बेचने पे उसे क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। 25% हानि का मतलब क्या है, 75, 100 - 25। X रुपये में बेचने पे उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ यानी 100 + 20। यहाँ से आप इजीली एक्स का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको क्या है, एग्जाम में अप्रोच लगानी है। यह अनुपात समानुपात का ही टाइप है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। किसी वस्तु को 6.60 रुपये में बेचने पर 10% लाभ हो रहा है, तो 9 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, 6.6 में यदि मैं बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब 100 की चीज को मैं 110 में बेच रहा हूँ, 100 + 10 110। अब वो कह रहा है यदि मैं इसे 9 रुपये में बेचूं, 9 रुपये में बेचूं तो मुझे लाभ कितना होगा। मैंने मान लिया दोस्तों एक्स होगा। क्या आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स कितना आया दोस्तों, 110 × 9 बटे 6.6। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, 11 से ये 10 बार, 11 से ये 6 बार, 6 से ये 15 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 दाड़े 150। एक्स की वैल्यू 150 है, तो आप ये बताइए प्रतिशत लाभ कितना है। 150 को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, हाँ लाभ या हानि कैसे लिखा जाता है, 100 + लाभ या 100 - हानि। यानी आपका लाभ कितना आया दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, 100 + 50, यानी आपका 50% का लाभ है। 50% का आपको लाभ मिला। आप 6.6 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10% लाभ। 9 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 150 आया। 150 का मतलब क्या है, 50% का लाभ। आशा करते हैं दोस्तों आप इस मेथड को समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है। कल मैंने आपको एक तरह का सवाल और बताया था। वो क्या था हमारा, यदि आपको क्या है, इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, आपको प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा आपको इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत लाभ है या कितना प्रतिशत हानि है। अगला टाइप क्या है दोस्तों, 20 पेन को बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले आप ये देखिए हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है भाई। लाभ क्या होता है, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य में से यदि मैं क्रय मूल्य को घटा दूं तो मेरा क्या है, लाभ मुझे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या है, यहाँ के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों। आपको आपको भाषा पकड़नी है, आपको लैंग्वेज समझना है ये क्या कह रहा है। अब आप मुझे बताइए लाभ हो कितना रहा है। आप बोलेंगे सर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी है या एक एसपी है, तो 4 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 4 × एसपी। यानी मेरा टोटल लाभ कितना आया, मैं लिखूंगा 4 × एसपी क्या है भाई, मेरा लाभ आ गया। ये क्या है, मेरा लाभ है। अब ये लाभ हो कब रहा है, जब मैं 20 पेनों को बेच रहा हूँ। जब क्या है, मैं 20 पेनों को बेच रहा हूँ, तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 20 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक पेन का विक्रय मूल्य 1 एसपी है, तो 20 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 एसपी। और 20 पेनों का क्रय मूल्य क्या होगा, 20 सीपी। ये बात समझ में आई दोस्तों। आपको ये एक इक्वेशन लिखनी है और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से सीधा सीधा आपको पक्षांतरण करना है। आप कैसे लिखेंगे, 20 सीपी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 16 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना आया, 16/20। यानी आप कितना लाभ कमा रहे हैं, 4 का लाभ कमा रहे हैं, कितने पे, 16 रुपये पे। आप 4 रुपये का लाभ कमा रहे हैं 16 रुपये पे। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 4 से 16 4 बार जा रहा है, 4 से 100 25 बार। यानी आपका लाभ कितना आया दोस्तों, 25% का आपको लाभ आया। आपको करना क्या था, करना क्या था भाई, आपको आपको केवल ये एक इक्वेशन लिखना है दोस्तों। इतने का लाभ हुआ, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये कब हुआ, जब आपने 20 वस्तुओं को बेचा। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 एसपी। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 20 सी। सीधा सीधा आप यहाँ से कोई भी सवाल कर सकते हैं। यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पे लाभ हुआ है, यहाँ पे हानि होती तो क्या होता दोस्तों, 20 सीपी इधर आता, 20 सीपी - 20 एसपी हो जाता। एक मेथड तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, यही आपके लिए क्या है दोस्तों, सफिशियंट है।
इसमें ना आपको टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना भी क्या है, ना मात्र के बराबर है। दूसरा मेथड और है दोस्तों इसका, जो भाई बहन इंटरेस्टेड हैं कि सर हमें दूसरा मेथड भी जानना है, उनके लिए मैंने आपको कल एक मेथड और बताया था। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो दे रखा है ना, यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप विक्रय मूल्य को 1 मानिए, और यहाँ पे अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो आप क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य को 1 मान लीजिए। क्या दे रखा है, 20 पेन को बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 4 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 4 SP कितना होगा, 4 रुपये हो गया। यानी उसने क्या है दोस्तों, 4 रुपये का लाभ कमाया। बात समझ में आई? एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 4 पेन का विक्रय मूल्य 4 रुपये आ गया, यानी 4 रुपये आपका लाभ है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, 20 पेन को बेचने पर, एक पेन को यदि वह 1 रुपये में बेच रहा है तो 20 पेन को कब कितने रुपए में बेचेगा दोस्तों, 20 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 SP, यानी 20 पेनों को वह 20 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये में बेचा। अब आप ये देखिए, कोई सामान वह 20 रुपये में बेच रहा है, उस पर 4 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाइयों, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपये में बेचा है, 4 रुपये का लाभ है, यानी उसने क्रय मूल्य क्या है, 20 - 4 16 रुपये। तो अब सवाल ये है, आपका क्रय मूल्य 16 रुपये है, लाभ 4 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे आप, 4/16 गुणा 100, यहाँ से आपका क्या आया, 25% का लाभ आया। बात समझ में आई? आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं, बात एक ही है। फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इस तरह की अप्रोच को लगाइए। अब दोस्तों हमें क्या है, लाभ हानि में कुछ सवाल क्या है, तुलनात्मक दिए जाते हैं, जो आपस में कंपैरिजन कराया जाता है दोस्तों, उनको जानेंगे हम। तुलनात्मक टाइप अगला डाल लीजिए, टाइप 3 करके डाल लीजिए। अगला टाइप क्या है भाइयों, अपन 2 तरह के सवाल पढ़ चुके हैं। टाइप 3 क्या है, जो हमें तुलना कराएगा। देखिए कैसे, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 30 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के सवालों में दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है उनको क्या है, डिफरेंस ले लेना है। प्रतिशत का क्या करना है, आपको अंतर लेना है। अंतर कैसे, यहाँ पे क्या है, 20% लाभ है, यहाँ पे 30% लाभ है, यानी आपका अंतर कितना आया दोस्तों, 10% लाभ का। 10% की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसे 30 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी 10% की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, आपको निकालना क्या है, CP, या मैं कहूँ 100% की वैल्यू पूछी है दोस्तों। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% की वैल्यू 300 है, 100 की क्या है, इसका 10 गुना, और यहाँ पे ये 30 है, 10% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका 10 गुना, यानी 300 रुपये। 300 रुपये आपका क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया, CP आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों आपको? इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों प्रतिशत का अंतर निकालना है, और ये किसके बराबर दे रखा है, इसे 30 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी रुपए में अंतर ये है, रुपए में अंतर ये है, प्रतिशत में अंतर ये है, तो प्रतिशत का अंतर मैंने बराबर रख दिया रुपए के, यहाँ से मैं 100% या CP की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली, सीधा सीधा 300 रुपये आ गया। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, 300 रुपीज़। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 700 रुपये अधिक रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला क्या करना है आपको, पहले तो क्या है, इन दोनों का अंतर लेना है, प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर को किसके बराबर रखना है दोस्तों, जो आपको रुपए में अंतर दे रखा है, कितने रुपए अधिक मिलते या कितने रुपए कम मिलते, वो अंतर, और सीधा सीधा आपको फिर क्या है, 100% की वैल्यू निकाल देनी है। अब आप मुझे ये बताइए, 15% हानि, 15% हानि हो रही है और 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, इन दोनों का दोस्तों अंतर कहाँ क्या आएगा, यहीं पे क्या है, ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। हानि का मतलब दोस्तों क्या है, -15 लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, ये +20 है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, आप क्या लिखेंगे, 35% का दोस्तों आपका अंतर आया। बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई दोस्तों? जब भी आपको क्या है, या तो आपको हानि हानि दे रखी है, वहाँ पे सीधा सीधा अंतर निकाल सकते हैं आप घटा के, या लाभ लाभ दे रखा है, वहाँ पे भी आप सीधा सीधा अंतर निकाल सकते हैं, वहाँ से आप सीधा सीधा घटा के।
जब भी आपको एक तरफ हानि और दूसरी तरफ लाभ दे रखा है तो दोस्तों ये हमेशा क्या है, जुड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों की हानि क्या है, माइनस में होती है, लाभ क्या है, प्लस में है, तो जुड़ेंगे। जैसे 15% की हानि, यानी कोई मेरा 100 रुपये का सामान है, 15% की हानि कब होगी, जब मैं इसे 85 में बेचूंगा। 20% का लाभ कब होगा दोस्तों, जब मैं इसे 120 में बेचूंगा। अब इन दोनों का अंतर क्या आया दोस्तों, 85 और 120 का 35 अंतर आया, यानी 35% का मान आपको दे रखा है। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको हानि और लाभ दे रखी है, दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो आपको क्या है, सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हानि हानि दे रखी होती तो आप सीधा सीधा घटा देते, लाभ लाभ जिस तरह से पिछले वाले केस में दे रखा था वहां पे भी अपन क्या है, सीधा सीधा घटा देते हैं। जब भी आपको एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ दे रखा है तो ये दोनों जुड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, 35% किसके बराबर है दोस्तों, 700 रुपये के। और ये लाभ हानि निकलता किस पे, सीपी पे निकलता है, सीपी को हम 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। यानी 35% की वैल्यू 700 है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, आप बोलेंगे सर 700/35 गुणा 100। 35 से कितनी बार गया दोस्तों, 20 बार, कितना आया, 2000 रुपये। सीपी कितना आ गया दोस्तों आपका, 2000 रुपये। बात समझ में आई, आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा प्रतिशतों का क्या है, अंतर ले लेना है और इसको बराबर रख देना है, जो आपका रुपए में अंतर दे रखा है, इतने रुपए अधिक मिलते या इतने रुपए कम मिलते। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आज सभी सवाल तुलनात्मक होंगे, और तुलनात्मक में भी क्या है दोस्तों, लैंग्वेज में क्या है, थोड़ा इधर उधर ये काफ़ी करता है, यहाँ से भी 5-7 तरह के टाइप हमारे बनते हैं, आप उसकी भाषा को क्या है, आपको पकड़ना है भाइयों। अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक वस्तु को 60% हानि पर बेचा गया, यदि इसे दुगने मूल्य में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, 60% हानि पर बेचा गया, यानी कोई मेरा सामान 100 का था, मैं इसमें 60% की हानि करूंगा, यानी 60 रुपये की क्या है, कमी हो गई, तो मैं बेचूंगा कितने में दोस्तों, 40 रुपये में बेचा। कोई सामान मेरा 100 रुपये में मैंने खरीदा, 60 का क्या है, इसमें घाटा मैंने खाया, बेचा कितने में, 40 में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यही है। अब ये क्या कह रहा है, यदि इसे यह दुगने मूल्य में बेचता, 40 की बजाय वह 40 का दुगना करता, गुणा 2 करता इसमें, तो कितने में बेचता दोस्तों, 80 में। खरीदा कितने में था, 100 में। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अभी भी आपको क्या है, आप बोलेंगे सर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। बात समझ में आई, यानी 20% की हानि, आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 20% की हानि हुई। सवाल समझ गए आप दोस्तों, आपको क्या है, 100 रुपये में बेचने पर 60% की हानि हो रही थी, तो आपने बेचा 40 में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यदि इसे दुगने मूल्य में बेचता, यानी 80 में बेचता, तो उसे क्या होता, 80 में बेचा, खरीदा तो उसने 100 में ही था, तो कितने का अंतर आया, 20 रुपये का। 100 पे 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी आपकी हानि कितनी है, 20% हानि हुई। अगला सवाल देखते हैं भाइयों, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे यह दुगने मूल्य में बेचता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। अगेन वही सवाल है दोस्तों, 100 रुपये के सामान को 30% लाभ, 30% लाभ होगा, यानी मैं 30 रुपये अधिक में बेचूंगा, 130 में बेचा। यदि यह इसे दुगने में बेचता, यानी बेचता कितने में दोस्तों, 260 में, तो इसे कितने का लाभ होता। 100 रुपये के सामान को यदि वह 260 में बेचेगा, तो 160 रुपये का क्या है दोस्तों, लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ के लिए 100 रुपये पे 160, यानी 160% आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है दोस्तों, आपको क्या है, जिस तरह से आपको सवाल की भाषा दे रखी है, हमें क्या है, उसी वे में जाना है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुए हानि से दोगुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई, सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखा है, ये कह रहा है यदि मैं 840 रुपये में बेचूं और इस पर जो मुझे लाभ हो रहा है वह क्या है, 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होगी उससे दोगुना होगा। यानी पहले तो आपको ये देखना है, जो लाभ और हानि का अनुपात दे रखा है वो कितना है दोस्तों, ये कह रहा है इतने रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुए हानि से दोगुना, यानी मेरी हानि 1 रुपये है तो मेरा लाभ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों, लाभ क्या है, हानि से दोगुना है।
पहला स्टेटमेंट ये हो चुका। दूसरा क्या करना है आपको, अभी क्या है, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ले लेना है। 840 में से 600 रुपये आपने घटाया, बचा कितना, 240। अब इस 240 को ही दोस्तों क्या है, आपको 1:2 में विभाजित करना है। इस 240 को 1:2 में विभाजित करना है, यानी आपका लाभ कितना आया, 240 गुणा 2/3 आपका लाभ है। यानी आपका लाभ कितना आया दोस्तों, 160 रुपये। 160 रुपये आपका लाभ है। तो हानि कितनी है भाई, हानि कितनी आई भाइयों, आप बोलेंगे सर इसका आधा, 80 रुपये की हमारी हानि हुई। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये में बेचने पर आपको क्या है, 80 रुपये की हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य क्या है, 600 से 80 रुपये अधिक होगा, यानी 680 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। चाहे आप इसमें से 160 घटा दीजिए, लाभ घटा दीजिए, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 680 रुपये, या फिर क्या है, इस विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़ दीजिए, तो भी दोस्तों आपका क्या है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको करना क्या था, जो आपको लाभ और हानि का रेशियो दे रखा है, पहले तो वो पहचानो, इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर लो और उस रेशियो में पुट करो, वहाँ से आप शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकालिए, और इस तरह से क्या है, आपको आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये करो। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 950 रुपये में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों। पहले तो आपको देखो, ये देखिए लाभ कितना है, हानि से 20% अधिक है, यही है। यानी 20% अधिक को कैसे लिखते हैं, 20% का मतलब क्या है दोस्तों, 20/100। इसको अगर मैं रेशियो में बांटूं, 20% का मान आ जाता है दोस्तों 1/5। यानी मेरी हानि कितनी है, 5 रुपये की है, तो मेरा लाभ कितने का होगा, इससे एक अधिक 6 रुपये का दोस्तों मेरा क्या है, लाभ होगा। यानी लाभ और हानि का आपको रेशियो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। लाभ और हानि का रेशियो क्या है दोस्तों, 6:5। पहले ये बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। आपको क्या है, हानि से 20% अधिक लाभ है। 20% अधिक का मतलब क्या है, 5 रुपये की हानि है तो 1 रुपये अधिक लाभ होगा, यानी 6 रुपये लाभ होगा। तो लाभ और हानि का रेशियो दोस्तों ये आ चुका है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, हमें जो विक्रय मूल्य दे रखा है उनका अंतर लेना है। यानी 1060 में से आपको क्या है, 950 रुपये घटाना है। कितना आया दोस्तों, 110 रुपये। अब 110 रुपये को इस रेशियो में बांटना है। 110 को आपको गए 6:5 में बांटना है, यानी ये भी 11 हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ लाभ आपका कितना आया, यहाँ से 60 रुपये का लाभ आया, 50 रुपये की हानि आई, तो टोटल क्या है, 110 हो गया। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, 950 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की आपको हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। 950 रुपये में बेचने पर यदि आपको हानि कितने की हो रही है, 50 की हो रही है, तो आपका क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, 1000 रुपये आपका सीपी आ चुका है। अब पूछा क्या गया है, अब पूछा क्या गया है, आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1000 रुपये पे आपको क्या है, 20% का लाभ कमाना है। 1000 रुपये पे दोस्तों आपको क्या है, 20% का लाभ कमाना है, तो आपका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसका 20% अधिक 20/100, यानी 200 रुपये अधिक होना चाहिए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी नहीं है, इसको आप 1200 मान लीजिएगा। इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत हैं। 20% का लाभ के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा 1000 पे 20% 200 रुपये हो जाता है, 200 रुपये का लाभ मिलेगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1200 रुपये दोस्तों आपका क्या है, सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर हुई हानि 800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 40 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। करो भाई। कंपैरिजन में आप जैसा देख पा रहे होंगे, कोई भी सवाल अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। सवाल की भाषा थोड़ा इधर उधर होने से क्या है दोस्तों, हमारी अप्रोच बदल जाती है। कुल मिला के कहानी ये है कि आपको उसकी भाषा आनी चाहिए, वह पूछ कैसे रहा है। जिस तरह से सवाल हमें ले जाता जाएगा, हम क्या है, चलते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 600 रुपये में 650 रुपये में बेचने पर हुई हानि 800 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से क्या है दोस्तों, 40 रुपये अधिक है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें
650 और 800 का अंतर लेना है। 800 में से 650 गया, बचा कितना दोस्तों? 150 रुपये। 150 रुपये के अंतर को अब दोस्तों आपको बांटना किस तरह से है? ये क्या कह रहा है? बेचने पर हुए लाभ से क्या है, 40 रुपये अधिक है। हानि उसकी क्या है? उसके लाभ से 40 रुपये अधिक है। यानी सीधा सीधा पहले आप इसमें से 40 रुपये घटा दीजिए, कितना आया? 110। 110 को आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 55। ये आपका लाभ आ चुका है। और इससे 40 अधिक यानी 95, ये आपकी दोस्तों क्या है? हानि आ चुकी। पहले आप ये बताइए, बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? आपको क्या करना था? 150 रुपये अंतर आ गया। अब आपने मान लिया मेरा लाभ क्या है? एक्स है, तो हानि क्या होगी? एक्स प्लस 40 होगी दोस्तों। ये आपका लाभ है। इसी तरह को मैंने क्या सीधा सीधा शॉर्ट में लिखा था, लाभ आपका X रुपये है, तो हानि क्या है? आपके लाभ से क्या है? 40 रुपये अधिक है। यही कह रहा है। अब तो ये कितने का अंतर है? टोटल 150 का। तो यही यहाँ से मैंने निकाला था, 2x बराबर कितना आ गया? 110। x बराबर कितना आ गया? 55। यानी 55 रुपये का आपका लाभ है, 95 की हानि है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है आपसे क्रय मूल्य। तो आप ये बता दीजिए, इतने रुपए में बेचने पर आपको क्या है? लाभ हो रहा है, या यहाँ पे आप हानि हो रही है, किसी में भी एक में भी जोड़ दीजिए। 650 में हानि हो रही है, 650 में आप 95 जोड़ेंगे, कितना आया दोस्तों? 745। ये क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्रय मूल्य क्या है आपका? 745। बात समझ में आई दोस्तों? ये आपका क्या है? थ्योरी टाइप है। यहाँ से आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे। आपको 40 अधिक दे रखा है, सीधा सीधा 40 घटाइए 110 भाग दीजिए 2 का, तो 95 रुपये का लाभ हुआ, 95 की हानि हुई। या तो आप क्या है 55 रुपये इसमें से घटा दीजिए, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर आप क्या है इसमें 95 रुपये जोड़ दीजिए, वो भी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। इसको भाइयों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये सवाल बहुत बार आता है और इसकी भाषा क्या है? थोड़ी अलग भी रहती है। इसके लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी, हम इसे किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आप देखिएगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। ठीक है दोस्तों, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का क्या है? लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहली बात तो ये भी दोस्तों क्या है? कंपेरिजन ही दे रखा है। अब इसमें दे क्या रखा है? पहले ये कह रहा है 10% की हानि हो रही है। मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 10% की हानि कब होगी? ये मेरा सीपी है। 10% की हानि कब होगी दोस्तों? जब मैं क्या इसे 90 रुपये में बेच दूंगा। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत है? 100 रुपये के सामान को यदि मैं 90 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे क्या है? 10% की हानि हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? यहाँ तक खत्म कर चुके हैं हम। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, खरीदा कितने में? 100 रुपये में। वह कह रहा है इसे 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% कम यानी 80% क्या होगा दोस्तों? खुद 80। इसको क्या है? मैंने 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की बजाय यदि मैं इसे 80 रुपये में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता, तो मुझे क्या है? 40% का लाभ होता। यानी 80 पे क्या है दोस्तों? मुझे 40% का लाभ कमाना है। 80 का 40% कितना होता है? आप बोलेंगे सर 80 गुणा 40/100, 2 जीरो गया, यानी 32 रुपये का क्या है? मुझे लाभ होता। तो विक्रय मूल्य आपका क्या होता दोस्तों? 80 रुपये पे आप 32 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 112 रुपये में आपको बेचनी होती। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? 40% लाभ कमाने के लिए 20% कम में खरीदा, इस पे क्या है? 40% लाभ कमाना होता, तो वो 112 में बेचता। अब जो हमें तुलना कहाँ पे करनी होती है दोस्तों, आप वो देखिए। अंतर आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 90 और 112 का सेलिंग प्राइस में अंतर है। हमारा अंतर कितना है? 90 और 112 का अंतर कितना है? 22 रुपये का अंतर आया भाई हमारा। 22 रुपये का हमारा अंतर आया है। अब 22 रुपये की वैल्यू आपको दे कितनी रखी है? 55 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी इससे 55 रुपये अधिक में बेचा होता। 22 की वैल्यू आपको 55 दे रखी है। 22 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है दोस्तों? 55 दे रखी है। और क्रय मूल्य के लिए आपको निकालना किसकी है? 100 की वैल्यू क्या होगी? आप इजीली निकाल सकते हैं, 55/22 गुणा 100।
11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 2 से 50 बार, कितना आया 250 रुपये आपके क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है, आपका क्रय मूल्य है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? देखिए आपने किया क्या, 100 रुपये के सामान को 90 रुपये में बेचा, 10% की हानि होगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यानी वह क्या है 80 रुपये में खरीदता, और 80 रुपये में खरीद के क्या है वो 40% का लाभ कमा रहा है। 80 का 40% कितना होता है दोस्तों, 32 रुपये हो रहा है, यानी 80 रुपये पे वह 32 रुपये कमा रहा है, यानी 112 में क्या है वो उसे बेचता। अब यहाँ पे हमें जो तुलना दे रखी है वो क्या है, हमारा क्या है 90 रुपये पहले था, अभी क्या है 112 रुपये में हम बेच रहे हैं, हमारा अंतर आया 22 रुपये का। और यही 22 रुपये का अंतर हमें कितने के बराबर दे रखा है, 55 रुपये के बराबर दे रखा है। तो 22 की वैल्यू 55 है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी। बात सही लगी दोस्तों? अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% लाभ पर बेच दी। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 35 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो दोस्तों, हम क्या है एक एक जिस जिस तरह से एक एक स्टेटमेंट को करते जाएंगे वो ऐसे करेंगे। क्या कह रहा है, 10% लाभ पे बेच दी, यानी मेरा CP 100 रुपये है, तो इस पर 10% लाभ कमाने के लिए क्या है दोस्तों, मैं 110 रुपये में बेचूंगा, बात खत्म। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वह कह रहा है 10% कम में खरीदता, यानी मैं इसका 10% कम में खरीदा होता, मेरा CP क्या है इससे 10% कम होता, यानी वो मेरा 90 होता, तो मुझे क्या है 30% लाभ होता, यानी 90 का मुझे 30% लाभ कमाया है मैंने, तो 30% की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप इजीली निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी मुझे 27 रुपये का लाभ मिला। 90 रुपये पे मुझे क्या है दोस्तों 27 रुपये का लाभ मिला, तो मैंने बेचा कितने में, 117 रुपये में। बात समझ में आ गई दोस्तों? सीधा सीधा अभी तक ये करना है। अब इसमें क्या है, तुलना किसमें करनी है, इन दोनों में जो अंतर हमारा कितना आया दोस्तों, 110 और 117 में 7 रुपये का अंतर हमारा आया। और इस 7 रुपये की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 35 रुपये अधिक में बेचता। 7 रुपये की वैल्यू आपको 35 दे रखी है, एक की वैल्यू 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 35 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 35 बटे 7 यानी 5। आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो सीधा सीधा आपका क्या दोस्तों 500 रुपये आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इस तरह का क्या है, हमने आज वाली क्लास में जितने भी तुलनात्मक सवाल आ सकते थे, हमें कंपैरिजन वाले जितने भी सवाल आ सकते थे दोस्तों, वो क्या है हम कवर कर चुके हैं। जो हमारा अगला टाइप होगा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए उसमें क्या है काफ़ी बार पूछा जाता है। वह टाइप कौन सा है, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, ये दोस्तों हम क्या है अगली क्लास में करेंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। बेईमान दुकानदार दोस्तों हमारा अगला टाइप रहेगा, वो हम क्या है अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।